नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग इशूज ऑफ शेयर्स टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है इस टॉपिक पे। हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे शेयर्स इशूज करती है, क्या फॉर्मेलिटीज होता है। इवन हमने एक जर्नी ऑफ कंपनी पर डिस्कशन किया हुआ था कि कैसे कोई बंदा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से लेकर पार्टनरशिप तक जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस से फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है एंड देयर आफ्टर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट करता है। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी तक जाने का एक जर्नी मैंने बताया था। तो क्या यही प्रोसेस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बनाने का? नहीं, अगर चाहे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि मार्केट में सीन्स ज्यादातर इस तरह से आते हैं, इसलिए मैंने एक डिस्कशन इस पर किए थे। हमने अपने पार्ट 1 वीडियोस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है शेयर्स इशूज करके, उस पर डिस्कशन किया था। शेयर्स क्या होता है, मेंबर्स, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इन सब पर डिस्कशन किया था। शेयर कैपिटल को भी फर्दर हमने कैटेगराइज किया था। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, और फिर हमने एक क्वेश्चंस के थ्रू कुछ जनरल एंट्रीज विथ रिगार्ड टू इशूज ऑफ शेयर्स किया था। बता दूं कि पूरे चैप्टर में आपको जनरल एंट्रीज ही पढ़ना है, और वो भी बच्चों आप समझो कि ये 18 मार्क्स वेटेज का है, तो ये जनरल एंट्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे जनरल जो एंट्रीज है उसको अंडरस्टैंड हम लोग कर ले, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही जनरल एंट्रीज में। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज के क्लास में हम लोग वही करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इससे रिलेटेड सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हो उसको हम लोग बताएंगे आपको। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 वीडियोस इशूज ऑफ शेयर इस टॉपिक का नहीं देखा है, तो आई विल एडवाइज यू कि पहले आप उसको देख लो एंड देयर आफ्टर आप इस वाले से स्टार्ट करना। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि बीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज का। उसके बाद एट पार the whole amount was payable, the whole amount was payable on application। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आप जो कंपनी जो शेयर इशूज करती है, तो जो भी उसका फेस वैल्यू है, मतलब पर शेयर का जो वैल्यू है, उसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी डिमांड कर सकती है या लम सम में भी डिमांड कर सकती है। तो वो बात मैंने बताया था। अपने इस क्वेश्चन लम सम बेसिस पर कंपनी ने डिमांड किया, होल अमाउंट का मतलब पूरा का पूरा अमाउंट डिमांड कर रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लम सम। और इंस्टॉलमेंट पर जब डिमांड करती है तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू आपको उसकी डिटेलिंग दी थी। तो चलो बच्चों, बड़ा आसान सा है इसकी जनरली, हम बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। अभी क्या है कि इशूज वर फुली सब्सक्राइब, पूरे पैसे आ गए हैं। तो जब पूरे पैसे आ गए हैं तो इसका मतलब कंपनी के पास टोटल कितने आ गए, 20,000 इंटू 10। तो कंपनी ओनली 2 एंट्रीज पास करेगी, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने बताया था कि जब कंपनी एक ही बार पैसे की डिमांड करती है लमसम बेसिस पे, तो हम लोग उसका नाम रखते हैं एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट लिखेंगे 2 लाख। नरेशन आपने जो सीखा था पहले, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आज के क्लास से नरेशन आपको नहीं लिखवा रहा हूं। एंड देयर आफ्टर दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, दिस इज इन क्रेडिट साइड, ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट। आप शॉर्ट में मत लिखना बच्चे, क्योंकि आपको पेपर देने हैं और नंबर भी आपको लेने हैं, तो आप फुल लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि इशूज ऑफ शेयर जो है ये, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज, अगर कंपनी ने पूरे के पूरे 100 रुपीज डिमांड की है, इसका मतलब है इस शेयर्स को बोलेंगे दिस शेयर्स आर इशूड एट पार। पार मतलब इक्वल वैल्यू, इक्वल टू द फेस वैल्यू। कभी कभी कंपनी 100 की जगह 120 का डिमांड करती है, 20 रुपीज ज्यादा करती है, तो इसे बोलते हैं इशूज ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और कंपनी जब 100 रुपीज का शेयर्स के नाम पर सिर्फ 95 रुपीज डिमांड करती है, तो इसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। हालांकि अब डिस्काउंट पर इशूज शेयर्स नहीं कर सकती है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन एक केस है जहां डिस्काउंट पर शेयर इशू किए जाते हैं, और वो है अंडर स्वेट इक्विटी शेयर। यह स्वेट इक्विटी शेयर या स्वेट शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जब अपने ही एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को उनके सर्विसेज के बदले में शेयर्स इशूज करती है, तो वहां पर वो डिस्काउंट अलाउ कर सकती है। तो बस ये एज पर सेक्शन 54 ही कंपनी कर सकती है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। फिलहाल ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, यानी एंट्रीज के लिए हम इसका कोई यूज नहीं करने जा रहे। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे हमेशा, चाहे तो शेयर इशूड हो रहे हैं एट पार दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, या मोर देन फेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और इस क्वेश्चंस में देखो क्या है कि रमेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each। पेमेंट देने का तरीका इंस्टॉलमेंट में है, 3, 4 and 3। The issues was subscribed for 18,000 शेयर्स। अब देखो बच्चों, कंपनी ने इशू किया था कितना? 20,000। क्या पूरे के पूरे शेयर्स सब्सक्राइब हुए? क्या एप्लीकेशन पूरे 20,000 के लिए आया? नहीं। तो किसके लिए आया? 18। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 20,000 के लिए आ जाता तो इसे हम बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन, एंड अगर उससे ज्यादा आता तो ओवर सब्सक्रिप्शन। आज हम लोग इस पर सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं। देखो अब 3 रुपीज के हिसाब से ये दिस इज द रेट 3, 4, 3। अब दिस इज द रेट। तो सबसे पहले इसके नाम पर पैसे आ रहे हैं, व्हाट एंट्री वुड बी पास? आप सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 नहीं 18,000 के हिसाब से पैसे आएंगे। 18,000 इंटू 3 दैट इज 54,000 टू। अच्छा यहां इक्विटी वर्ड नहीं लिखा है तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल लिख सकते, शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 54,000। देयर आफ्टर हम अपने सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज तो आप कर ही चुके हो, आपको हो सकता है बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, बट आई विल सजेस्ट यू बच्चों कि आपको इसे अपने कॉपी में लिखते जाना है। आप हर क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी में लिखते जाओ, सीधे उतारने की कोशिश मत करो, वीडियोस को पहले समझो एंड देन आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारे साथ साथ इसको करते जाओ, देखो कुछ ही दिनों में आप इस पर परफेक्ट हो जाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी 18,000 के हिसाब से अब हमारा नेक्स्ट है अलॉटमेंट का अमाउंट। तो आपको पता है कि अलॉटमेंट के लिए वी पास ड्यू एंट्री फर्स्ट। तो सबसे पहले हम ड्यू एंट्री निकालेंगे, बनाएंगे इसकी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 4
that is 72,000 to share capital account and thereafter फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, पैसे रिसीविंग की एंट्री करेंगे। आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा है तो आपको इस एंट्री की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। टू शेयर अलॉटमेंट, और आप यहाँ देख रहे हो कि अलॉटमेंट यहाँ और यहाँ इधर डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, ये कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास जो एंट्री है वो क्रेडिट में शेयर कैपिटल का हो रहा है और डेबिट में बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अपने फर्स्ट टू एंट्रीज में भी आपने यही देखा होगा कि शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है और यहाँ पर ये डेबिट है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट है, इक्वल अमाउंट है तो वो कैंसिल हो जा रहे हैं। बच रहा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यू विल फाइंड ऑलवेज हर इंस्टॉलमेंट के जब आप एंट्री पास करोगे तो यू हैव टू पास 2 एंट्रीज फॉर ईच इंस्टॉलमेंट एंड यू विल फाइंड कि आपके पास फाइनल रिजल्ट वही मिल रहे हैं, बैंक डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, चलो अभी लास्ट है ये वाला, और ये हमारा कौन सा कॉल कहलाएगा, फर्स्ट एंड कॉल, फाइनल कॉल। आपको पता है कि पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो एप्लीकेशंस का होता है, दूसरा अलॉटमेंट का होता है, उसके बाद सारे कॉल्स के एंट्री होते हैं, कॉल्स उसके नेमिंग होते हैं, और चूंकि ये एक ही कॉल है ये फर्स्ट कॉल के साथ साथ लास्ट कॉल है, जिसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक दैट ऑफ अलॉटमेंट, हम लोग इसके लिए भी वही काम करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हम 54,000 करेंगे, 18,000 इंटू 3, एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बड़ा आसान सा एंट्री है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यस इट इज लेंदी, और लेंदी है तो आप बैठ के अपने घर में जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, आपको इसके परफेक्शन आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने ये एंट्री करके दिखाया आपको इस क्वेश्चन पे। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू एंट्रीज करते जाएंगे और इसमें आने वाली जो नई नई बातें हैं उसको भी समझते जाएंगे। तो चलो विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी बच्चों यहाँ पर एक नई बात आपको देखने की मिलेगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि सनफ्लावर लिमिटेड इश्यूज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब भी हमारे पार्ट 1 वीडियोज में 10,000 शेयर जो है उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है, यानी कि कंपनी को जो शेयर्स इशूज किए गए हैं, पब्लिक को जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो नंबर 10,000 शेयर्स का है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। लेकिन कंपनी ने यहां पर डिमांड ज्यादा के लिए किया है 2 रुपीज प्रीमियम के नाम पर, यानी कंपनी को 10 रुपीज प्लस 2 12 रुपीज आएंगे। और वो कैसे आएंगे, वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू आएंगे, वो भी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। एप्लीकेशंस में 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4। तो द इशूज वाज फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का मतलब पूरा 10,000 के नाम पर पैसे आ गए और आपसे बोला मनी भी, सारे के सारे पैसे भी आ गए हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बड़ा सिंपल। अगेन विल गो सेम चीज मैं करके दिखाऊंगा आपको। हालांकि ये रिपीटेशन हो रहा है एंट्री का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस करने की आदत हो जाए। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे और वो अमाउंट है 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000। ठीक है, देयर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ
हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं बच्चे, अलॉटमेंट के नाम पर कंपनी ने 5 रुपीज डिमांड की है, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम के नाम पर एंड 3 रुपीज कैपिटल के नाम पर। तो हम ड्यू एंट्री जब बनाएंगे, यस, शेयर अलॉटमेंट के नाम पर ऑब्वियस है कि 5 रुपीज के हिसाब से कंपनी डिमांड कर रही है, तो 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 से कंपनी ड्यू की है, और ये 50,000 किस नाम पर आ रहे हैं, शेयर कैपिटल के नाम पर 3 रुपीज के हिसाब से 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 एंड प्रीमियम के नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम पर 2 रुपीज। ये नाम सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता था। अगर आप ओल्ड बुक से पढ़ रहे होगे तो वहां पर वो टर्म आपको मिलेगा, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये चेंज है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर रखना है। तो इस तरह से हम थर्ड एंट्री का ड्यू एंट्री पास किए एंड फोर्थ एंट्री में हम पैसे रिसीव करेंगे अलॉटमेंट के पूरे 50,000। उसके लिए बच्चों एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। सो सिंपल। फोर्थ एंट्री आपको समझ में आ गया। अब आप फिफ्थ एंट्री की बात करोगे 4 रुपीज से, तो आप जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें मैंने लिखा था कि पहले ड्यू एंट्री पास करना है। मैं जस्ट बोल के बता दे रहा हूं, लास्ट वाला आप एंट्री देख लेना, बड़ा आसान है। सबसे पहले ड्यू एंट्री पास होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू 4 दैट इज 40,000 एंड क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सॉरी, फिर से मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, लिखना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है। एंड देयर आफ्टर आप अमाउंट रिसीविंग एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने किया हुआ, आप उसे देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने एक नया एंट्री सीखा है इसमें प्रीमियम के नाम पर। हम अगले एंट्री पर जाएंगे, अगले क्वेश्चंस पर जाएंगे और वहां भी कुछ बात सीखेंगे। देखो यहां पे एंट्री है, क्वेश्चंस है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2, यानी कि 12 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू है शेयर का, कंपनी डिमांड कर रही है 2 रुपीज अधिक ज्यादा 12 रुपीज। नाउ क्वेश्चंस में देयर इज नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज बीइंग गिवन टू द एप्लीकेंट, होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो आपको पता है कि जब होल अमाउंट एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो वी विल पास ओनली 2 एंट्री। वो 2 एंट्री क्या होगी, पहला एंट्री तो बच्चों ये होगा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये अमाउंट क्या होगा, 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000 और ये अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे 2,40,000। देयर आफ्टर हम लोग ये 2,40,000 को ट्रांसफर करेंगे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। बस ओनली 2 entries have to be passed in this question because there is no installment facilities being given। और आपको पहले भी पता है कि जब कभी भी हम लोग एक ही बार लमसम बेसिस पर पैसे कॉल करते हैं पब्लिक से, तो वहां पर ये नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों को मिला के हम ये एंट्री पास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस की ओर
मूव करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्शन आप पे डीपली आपके पास होता रहेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं इस पे। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर issuing 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at a premium of ₹2। बच्चों यहाँ पे ये 2 की जगह 20 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है, यानी कि प्रीमियम ₹20 का है, टोटल पैसे जो आएंगे 100 प्लस 20, 120। अभी यहां पर दिया हुआ है एप्लीकेशंस में ₹30 है, एप्लीकेशंस में मैं क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहा हूं, ₹30 का डिमांड है, अलॉटमेंट में ₹50 का डिमांड है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹40 का डिमांड है। ये क्वेश्चंस है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, तो चलो हम लोगों ने इसे करेक्ट कर लिया, यानी कि कंपनी जो इंस्टॉलमेंट डिमांड की है वो इस तरह से डिमांड की है। एंड नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन कि ये जो टोटल मिला के 30 प्लस 50, 80 प्लस 40, 120 तो हो गए, यानी कि ये 120 में ₹100 का शेयर कैपिटल है एंड ₹20 का प्रीमियम है। लास्ट क्वेश्चन में जब आपने किया था तो वहां प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ है वो स्पष्ट लिखा हुआ था। कंपनी प्रीमियम का अमाउंट जो है पब्लिक से किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर सकते हैं, या हो सकता है ₹20 का प्रीमियम है, ₹5 करके सारे इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दे, तो कंपनी किसी में भी डिमांड कर सकती है। ऐसा क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कंपनी ने प्रीमियम का डिमांड किस इंस्टॉलमेंट के साथ किया है। तो आपको बच्चों समझना है कि अगर ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑलवेज वी हैव टू पास एंट्री ऑफ प्रीमियम अलोंग विथ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट में ही ₹20 का प्रीमियम है, तो हम इसे 30 प्लस 20 करके अंडरस्टैंड बनाएंगे एंड देन हम लोग एंट्री अकॉर्डिंगली पास करेंगे। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अभी ये बात जब आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड मनी विल ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पर हम इस तरह से एक चार्ट बना के समझने की कोशिश करेंगे। 30 प्लस 20 एंड 40, एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर्स होल्ड कर रहा था उसने सारे पैसे दे दिए, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, यानी इन दोनों के पैसे आ गए और ये नहीं आए। तो ये एक चार्ट छोटा सा हम लोग एक रफ में बना के देखते हैं, क्योंकि ये जो मैंने वर्किंग स्टाइल आपको बताया इसका बहुत ज्यादा ही यूज हम आपको करके दिखाएंगे अपने आगे के क्वेश्चंस में। तो चलो बच्चों, हम अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, एप्लीकेशंस के लिए एंट्री करेंगे। एप्लीकेशंस के लिए क्या एंट्री होता है आपको पता हो गया अभी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, और वो अमाउंट कैसे आएगा, 10,000 इंटू 30 दैट इज 3 लाख। फिर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये एंट्री बार बार रिपीट हो रही है, मैं करके इसलिए दिखा भी दे रहा हूं कहीं कहीं, ताकि आपको भी आदत हो इसकी हो जाए और आपको भी समझ बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्री तो आपको समझ में आ गया। अलॉटमेंट के लिए हम जब ड्यू एंट्री पास करेंगे तो आपको ड्यू एंट्री जो पास होगा वो पूरा ₹50 के लिए होगा, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50 इंटू 10,000 दैट इज 5 लाख, और ये 5 लाख जो डिमांड हो रहा है वो कैपिटल के नाम पर ₹30 के हिसाब से हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे ₹30 के हिसाब से 10,000 इंटू 30, एंड बाकी पैसे ₹20 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है।
और अब फोर्थ एंट्री में हम अमाउंट रिसीविंग का काम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आपको पता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरे पैसे नहीं आए हैं, तो वहां पर हम लोग आज सीखेंगे एक नई बात कि सबसे पहले लिखेंगे ड्यू एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 40। ठीक है, ये 40 इंटू 10,000 दैट इज 4 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज ड्यू एंट्री। क्या कंपनी को ये पूरे के पूरे 4 लाख आ गए हैं? नहीं, यहां पर लिखा है कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि यहां 100 इंटू 40 4,000 रुपीज नहीं आई है। यानी हमने ड्यू तो पास किया था 4 लाख के लिए, लेकिन कंपनी हैज रिसीव्ड लेस 4,000 रुपीज, यानी कि कंपनी ने 396 रिसीव किया है। तो हम जो एंट्री पास करेंगे वो 396 के लिए पास करेंगे। ये 6 एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,96,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 3,96,000। यहां पर एक बात आप देखो कि ये जो 4,000 लेस अमाउंट रिसीव हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब ड्यूज, यानी कि कॉल्स जो है अभी ड्यूज पड़ा हुआ है वो 4,000 का है। अब आप ये लास्ट 2 एंट्रीज को देखो, यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट है, बट यहां पर वो 4 लाख से क्रेडिट नहीं है, 3,96,000 से क्रेडिट है। मतलब ये अभी कैंसिल नहीं हुआ है, अभी भी इसकी डेबिट साइड के 4,000 के डेबिट बैलेंस चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, इसके बदले में हम एक दूसरी एंट्री भी पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,96,000 और 4,000 से हम लोग कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। डेबिट करने का मतलब है कि दिस अमाउंट इज रिसीवेबल स्टिल। रिसीवेबल मतलब आना है, डेटर है, ये अमाउंट डेटर है, ये शेयर होल्डर अभी डेटर है हमारे लिए, मुझे पैसा ये देगा इस कंपनी को। तो नीचे लिखते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 4 लाख। अगर इस एंट्री को हम लोग नहीं पास करके ये एंट्री पास करते हैं तो क्या देखते हैं डिफरेंस कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख से डेबिट है और इस एंट्री में ये क्रेडिट भी है 4 लाख से, तो हमारा ये टोटल अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो बच क्या जाता है, बैंक डेबिट बचता है 396 से, कॉल्स इन एरियर डेबिट बचता है 4 लाख से, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है 4 लाख से। तो सॉरी ये 4,000, तो ये एंट्री बच जाता है। तो आप इन दोनों में कोई भी एक एंट्री पास कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे इस एंट्री के थ्रू ही ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, दोनों चलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक नया टर्म आपको मिला, कॉल्स इन एरियर। अगले क्वेश्चन में और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चंस को इस तरह से बनाते जाएंगे ताकि आपको किसी तरह की छोटे छोटे टर्म पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिल रहा है, तो हर उस नए चीज को आप देखो और उसके बाद अपने साथ साथ मतलब हमारे साथ साथ आप एंट्रीज भी करते जाओ। हो सके तो पूरा वीडियोस देख लो एंड देयर आफ्टर करो, या किसी क्वेश्चंस को देखने के बाद आप वीडियो पॉज करो एंड देयर आफ्टर आप अपने कॉपी पर उसको बनाओ। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतने आपके ज्यादा बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ which 10 each at a premium of 2। यहां पर प्रीमियम की भी बात है।
यहां पर प्रीमियम की भी बात है, ठीक है। और 20,000 इक्विटी शेयर इशूज हो रहा है, 3 एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम भी है, एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड मनी वेयर रिसीव्ड इन टाइम। सारे के सारे सब्सक्राइब भी होगा, यानी कि 20,000 जो इशूड है वो सब्सक्राइब भी है, फुली सब्सक्राइब इसको बोलते हैं, और सारे पैसे भी आ गए। लेकिन यहां एक चीज देखो, एक नई चीज आपको मिल रहा है, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब क्या बनता है, पास नेसेसरी जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। देखो अभी जो इंस्टॉलमेंट का रेट है वो एप्लीकेशंस के 3 है, अलॉटमेंट के 6 हैं, जिसमें कि 2 प्रीमियम है, तो हम इसे बाइफरकेट करके लिखते हैं, एंड 3 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो शेयर कैपिटल के नाम पर 3 + 4 + 3 पूरे 10 हो गए। अभी इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर 100 शेयर्स होल्ड किया था, उसने सारे पैसे दिए, लेकिन ये पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उस समय पे नहीं दिए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दिया। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात आपको, कि वंस एक शेयर होल्डर है, मान लो आप एक ऐसे शेयर होल्डर है, आपको जब आपने जब एप्लीकेशन के नाम पर 3 रुपीज डाले, अब अलॉटमेंट में देने की बात आ रही है, आपको देना तो सिर्फ है 6 रुपीज, लेकिन आपने क्या किया कि 3 रुपीज का जो अगला फाइनल है वो भी आपने पे कर दिया। तो ये पैसा कंपनी के पास अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस के नाम पर आ गया, ठीक है। तो एक नया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर सीखा था, अब ये एडवांस के लिए हम लोग टर्म लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स पेड इन एडवांस। तो इसके लिए भी एंट्री क्या होती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो हर क्वेश्चंस में जो हम बढ़ते जा रहे हैं, हर समय कुछ नई नई बातें आ रही हैं, और इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को देखते हुए आगे बढ़ोगे तो जब बिग थिंक आपके सामने आएगी तो बिल्कुल आपके लिए इजी होने वाला है। तो चलो यहां स्टार्ट करते हैं बच्चे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो ये पहला जो एंट्री है 3 रुपीज का, इसके लिए हम एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 20,000 इंटू 3, 60,000 से आपको फर्स्ट एंट्री करना है, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 से, और सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी एंट्री कर ली है इस पे। तो अभी हम बात करेंगे अलॉटमेंट से, क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ नई बात सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। थर्ड में जब हम अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट क्या होगा, 6 रुपीज, 6 रुपीज इंटू 20,000, 1,20,000। ये अमाउंट कंपनी को शेयर कैपिटल के नाम पर 4 रुपीज के हिसाब से आ रही है। 4 इंटू 20,000 दैट इज 80,000, एंड प्रीमियम के नाम पर आ रही है सिक्योरिटी, प्रीमियम के नाम पर आ रही है 40,000, 20,000 इंटू 2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री अभी हमारा 4th नंबर होने वाला है, और वो क्या है कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर होल्ड किया था, उसने फाइनल कॉल के 3 रुपीज के पैसे भी यहां पर दे दिया, यानी 100 इंटू 3, 300 कंपनी को ज्यादा आ गया। वी आर एक्सपेक्टिंग 1,20,000 ऑन अलॉटमेंट, बट कंपनी के पास 1,20,000 प्लस 300 आ गए। तो जो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट जो डेबिट करेंगे वो 1,20,300 करेंगे, जिसमें अलॉटमेंट के नाम पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर 1,20,000 ही आ रहा है, और 300 जो आ रहा है वो एडवांस के नाम पर, उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो पहले कॉल्स इन एरियर सीखा, अब कॉल्स इन एडवांस भी हम लोग समझ गए। 5th एंट्री में हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए जब ड्यू एंट्री पास करेंगे तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल call account debit, and the rate is 3 into 20,000 that is 60,000। लेकिन बच्चों आपको पता है ना
60,000 से हम लोग ड्यू एंट्री पास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी पूरा 60,000 रिसीव करेगी? नहीं, क्योंकि कंपनी के पास 300 रुपीज इस इंस्टॉलमेंट के पहले आ चुके हैं। सो कंपनी विल रिसीव 300 लेस अमाउंट। तो यहां पर जब हम 6 नंबर एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट जो डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को जो डेबिट करेंगे वो 59,700 से करेंगे, और 300 का जो एडवांस हमने क्रेडिट किया हुआ था अब वो एडजस्ट हो रहा है, मतलब आगे अब एडवांस का बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, तो इसे हमें कैंसिल कर देना। यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए हम लोग बड़ा सिंपल सा तरीका करते हैं कि कोई चीज क्रेडिट में उसे डेबिट कर दिया जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसे हम डेबिट करेंगे और कैंसिल कर लेंगे। तो लिखेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर फॉर एन फाइनल कॉल 60,000। तो देखो बच्चों, मैंने इसके फर्स्ट 2 एंट्रीज नहीं किए, वो तो बड़ा आसान है क्योंकि आपने कई एंट्रीज अभी इस पर कर ली है। जस्ट आपको कॉल्स इन एडवांस के लिए हमें क्या एंट्री करना होता था उसे करके दिखाया है। तो पहले कॉल्स इन एरियर सीखा, अब कॉल्स इन एडवांस सीखा। अगले क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे जहां पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों फीचर एक ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो बच्चों उसे भी करके देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। इंडिया लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज डिमांड है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज डिमांड है, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब, सारे के सारे इशूड शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो गए। मनी वे रिसीव्ड इन टाइम एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल्ड टू पे 2 कॉल्स मनी। अभी देखो इस तरह के चार्ट में हम लोग बना ले पहले 2, 3, 3 एंड 2, और इस इंफॉर्मेशन को यहां पर पुट करें कि 500 शेयर्स का पैसा 2 कॉल्स पर नहीं आए। कॉल्स यहां है, इनका नाम तो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट है, इसके पैसे आ चुके हैं, इसके पैसे नहीं आए, इसे हम क्रॉस करके लिखे। बेटा इस तरह की जो अप्रोच है उसको आप करके जाना। जब हम क्वेश्चंस को आगे अपने आगे वाली वीडियोज में बात करेंगे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको समझ में आने वाला है। इसके चलते आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय में सारे पैसे दे दिए, यानी ये 1000 का पैसा सारा आया है, लेकिन ये वाला पैसा यहीं पर आ गया और ये वाला पैसा भी यहां पर आ गया, यानी ये दोनों पैसे अलॉटमेंट के समय में आ गए। अब इस क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये चार्ट को आपको समझ जाना है कि 500 के पैसे लास्ट 2 कॉल्स में नहीं आए, 1000 के पैसे सारे आए, लेकिन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ये भी पैसा आ गया और ये भी पैसा आ गया। तो कॉल्स इन एडवांस जो है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ 3 रुपीज के हिसाब से, यहाँ 2 रुपीज के हिसाब से, टोटल 5 into 1000। तो कॉल्स इन एडवांस के नाम पर अलॉटमेंट में 5000 ज्यादा पैसे आ जा रहे हैं। तो चलो इसे करके दिखाते हैं। अगेन हम लोग एप्लीकेशंस के लिए एंट्री पास नहीं करते हैं अभी, क्योंकि वो आपकी समझ में आ गया है। 2 into 10,000 20,000 के लिए वही एंट्री जो आपने सीख चुके अब तक, बैंक डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी वर्ड नहीं है तो हम सिर्फ शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ अब हम अलॉटमेंट से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले थर्ड एंट्री में हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 10,000 into the rate is 30,000। लेकिन हमें पता है कि अलॉटमेंट में 30,000 हमने डिमांड किया है, लेकिन अलॉटमेंट हमारे पास पैसे एडवांस के नाम पर 5,000 अलग से आ रहे हैं। तो यहां पर हम 35,000 बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो कि
अलॉटमेंट के नाम से तो सिर्फ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से 30,000 आ रहे हैं एंड जो 5,000 एक्सेस आ रहे हैं दैट इज इन द नेम ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में सीख लिया था, लेकिन वहां एक ही इंस्टॉलमेंट के पैसे एडवांस में थे, यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट के पैसे एडवांस में आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अब हम अगला जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल का है उसके लिए ड्यू एंट्री पास करेंगे। अच्छा, इक्विटी वर्ड लिखना नहीं था, आप लिख भी सकते हो, चलो इसे हटा दिया मैंने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। व्हाट इज द रेट? फर्स्ट कॉल के रेट क्या है? 3 रुपीज, यानी कंपनी 3 इंटू 10,000 30,000 से एक ड्यू एंट्री पास कर ली। अब कंपनी को पैसे कितने आ रहे हैं फर्स्ट कॉल में, तो बता दें। कंपनी ने उम्मीद किया है 30,000 का, लेकिन जो पैसे ये शेयर होल्डर 1,000 का 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल के दे दिए हैं, तो 1,000 इंटू 3, ये 3,000 इसमें से कम पैसे आएंगे, एडवांस वाले पैसे कम आएंगे यहाँ पर। हालांकि इसने एडवांस 5,000 कर दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट कॉल के नाम पर तो 3,000 दिया ना, तो फर्स्ट कॉल के नाम पर 3,000 कम आएंगे जो एडवांस वाले पैसे थे। और ये 500 जो शेयर होल्डर है जिसने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का पैसा, तो इसका मतलब है कि ये पैसे भी एरियर हो गए कंपनी के पास, कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, ये 1,500 के हो गए। तो कुल मिला के कंपनी को जो पैसे रिसीव होंगे ये कहाँ से आया? 500 इंटू 3। तो बच्चों आपने वहां पर डिटेल देख लिया कि 30,000 ड्यू अमाउंट है, बट कंपनी को 3,000 इसलिए नहीं मिलेंगे कि एडवांस के नाम पर पैसे आ गए हैं। दूसरा, कंपनी को 500 के नाम पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए हैं, यानी 503 1,500 नहीं आए हैं एरियर के नाम पर, तो कंपनी विल रिसीव ओनली 25,500। अब एंट्री कैसे करते हैं? चलो ये भी आसान है, आप देखो 6 नंबर में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 25,500। कॉल्स इन एरियर के नाम पर जब पैसे नहीं आते हैं तो उसे भी हम डेबिट करते हैं। अभी हमने एंट्री सिखाया था आपको 1,500 और कॉल्स इन एडवांस को अब हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट बोला तो एडजस्ट लिख भी दिया कॉल्स इन एडवांस के नाम पर 3,000 ही एडजस्ट करेंगे। देखो बच्चों 5,000 एडवांस आया है, बट पूरा 5,000 इसमें एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि 3,000 फर्स्ट कॉल के नाम पर आए हैं और 2,000 फाइनल कॉल के नाम पर आए हैं, तो ये 3,000 ही एडजस्टमेंट होगा। और तब यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री पास किए, तो यहां एरियर के भी एंट्री पास हो गया और आपको एडवांस के एडजस्टमेंट की भी एंट्री पास हो गए। हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे 7 नंबर, जो कि है फाइनल कॉल के नाम पर। यहां 2 ऑन फाइनल कॉल है, हम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। नाउ अभी हम लोग समझेंगे कि 20,000 जो है ये पैसा हम लोगों ने ड्यू एंट्री पास किया, लेकिन हमें पता है कि एडवांस के नाम पर 2,000 यहाँ पैसे नहीं आने वाले हैं, यानी 1,000 को जो पैसा एडवांस में आया था इसके नाम पर 1,000 इंटू 2 ये पैसे नहीं आएंगे। तो
पैसे एडवांस के एडजस्ट करने के बाद 18,000 वी आर एक्सपेक्टिंग, बट 500 का पैसा यहाँ भी नहीं आया, यानी कि 500 इंटू 2 1000 यहाँ भी नहीं आया, ये एरियर हो गया। तो कंपनी विल रिसीव 17,000 इन द नेम ऑफ फाइनल कॉल। तो यहाँ पर बच्चों ये डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हमने दे दिया। अभी 8 नंबर में हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 17,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 1000, कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट में चल रहा था 5,000, जो कि 3,000 इसके पहले हमने डेबिट किया। अभी भी क्रेडिट का बैलेंस है हमारा 2,000 का, अभी हम डेबिट करेंगे तो वो बैलेंस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एडवांस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं और एडवांस का जो बैलेंस चल रहे हैं अकाउंट वो कैंसिल आउट भी हो रहे हैं। यहां पर लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल। तो देखा बच्चों, इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीजें सीख ली एंट्रीज में। एक तो शेयर इशूड एट पार है तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम है तो क्या एंट्री करेंगे, अगर ये होल अमाउंट कंपनी के पास आ रहा है उसके लिए भी क्या एंट्री होना है, वो भी हमने अभी अर्लियर क्वेश्चंस में कर लिया। इससे पहले जो 3 क्वेश्चंस हमने किए, अभी इसको लेकर जो 3 क्वेश्चंस हमने किए, इसमें एक में कॉल्स इन एरियर की बात हमने इंट्रोड्यूस की, सेकंड वाले में हमने कॉल्स इन एडवांस की बात की, और थर्ड वाले में तो दोनों को इंक्लूड करके हमने सीखा। तो यहां तक बच्चों आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले वीडियोज में हम लोग अपने अगले वीडियोज में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी छोटी छोटी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियोज में, और आपको जितने भी आज मैंने क्लास दी है, आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि प्लीज इसे आप घर पर अपने से राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.